अक्सर मियाँ बीवी सवाल करते हैं, हम दोनों सेहतमंद हैं फिर भी हमल क्यों ज़ाया हो गया? क्या हमारा ब्लड ग्रुप मसला बन रहा है? कुछ लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप का हमल से कोई ताल्लुक नहीं और कुछ डर जाते हैं हमारा ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ है, अब बच्चा नहीं हो सकता। सच क्या है? सच ये है कि ब्लड ग्रुप आम हालात में हमल को नहीं रोकता, लेकिन कुछ खास सूरतों में लापरवाही बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH फैक्टर क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप खतरनाक हो सकता है, बार बार हमल ज़ाया क्यों होता है, एंटी डी इंजेक्शन क्या है और कब लगती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। बुनियादी तौर पर इंसानी ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ होता है और हर ग्रुप के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन हमल के मामले में असल मसला ए बी ओ नहीं बल्कि RH फैक्टर का होता है। अब सवाल पैदा होता है, RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर होम में मौजूद एक खास प्रोटीन होती है। अगर ये प्रोटीन पॉजिटिव हो तो RH पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव ना हो तो RH नेगेटिव होगा। दुनिया में ज्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं, RH नेगेटिव खवातीन कम होती हैं, लेकिन इन्हीं में ये मसला ज्यादा देखा जाता है। अब देखते हैं खतरनाक सूरतें कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर ये मसला उस वक्त बनता है जब शोहर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और बीवी का RH नेगेटिव हो। हर हमल में मसला नहीं होता, लेकिन लापरवाही की सूरत में शदीद खतरात पैदा हो सकते हैं। अगर हम RH फैक्टर को नजरअंदाज कर दें तो बार बार हमल ज़ाया होगा, पेट में बच्चे की मौत होगी, बच्चे में शदीद खून की कमी होगी, नवजात बच्चे में खतरनाक यरकान होगा, बच्चे के दिमाग को नुकसान होगा। अक्सर खवातीन कहती हैं पहला हमल ठीक था, दूसरा क्यों ज़ाया हो गया? इसकी बड़ी वजह यही मसला होता है। आए अब देखते हैं ये मसला क्यों बनता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और बच्चे का RH पॉजिटिव हो तो हमल या डिलीवरी के दौरान बच्चे का थोड़ा सा खून माँ के जिस्म में जा सकता है। नतीजा, माँ का जिस्म बच्चे के खून को गैर मुल्की दुश्मन समझ लेता है और जिस्म एंटीबायोटिक बना लेता है। ये एंटीबायोटिक पहले हमल में अमूमन नुकसान नहीं करती, मगर अगले हमल में बच्चे के खून को तबाह कर सकती है। आए अब इस मसले का हल देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले का मुकम्मल और महफूज हल मौजूद है। एंटी डी इंजेक्शन, ये इंजेक्शन माँ के जिस्म को एंटीबायोटिक बनाने से रोकता है, आइंदा हमल को महफूज बनाता है। एंटी डी इंजेक्शन जिस खतून का RH नेगेटिव हो उसको लगाना जरूर होता है, लेकिन हमल के 28वें हफ्ते में लगवा लें। अगर उस वक्त नहीं लगवाया, डिलीवरी के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर लगवाएं। इसकाते हमल के बाद भी लगना जरूरी होता है। एक्टिवेट हमल में भी जरूरी होता है। हमल के दौरान ब्लीडिंग की सूरत में भी ये जरूरी होता है। अगर वक्त पर इंजेक्शन ना लगे तो अगला हमल खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको एंटी डी इंजेक्शन के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो टिप जोन हेल्थ केयर पर आपको मुकम्मल एंटी डी के नाम से एक वीडियो मिलेगी, लिहाजा आप वो देखें, आपको मज़ीद मालूमात फराहम हो जाएगी। इसमें जो अहम बातें हैं वो आप याद रखें। ब्लड ग्रुप हमल नहीं रोकता, मसला सिर्फ RH फैक्टर का नहीं होता, बर वक्त एंटी डी इंजेक्शन जिंदगी बचा सकता है। सही रहनुमाई से बाबा हमल ज़ाया होने से बचा जा सकता है। दोस्तों, ब्लड ग्रुप किस्मत का मसला नहीं बल्कि इल्म और एहतियात का मामला है। ला इल्मी नुकसान देती है, आगाही जिंदगी बचाती है। शादी से पहले या हमल प्लान करने से पहले मियाँ बीवी दोनों का ब्लड ग्रुप जरूर चेक करवाएं। जब ब्लड ग्रुप चेक होगा तो उसी वक्त डॉक्टर आपको रहनुमाई दे देगा। हमारे माशरे में अक्सर लोग शादी से पहले डॉक्टर के पास जाना अच्छा ही नहीं समझते, जिसकी वजह से उनको मालूमात मुकम्मल नहीं मिलती। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, टिप जोन हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही वक्त पर एक इंजेक्शन एक पूरी जिंदगी बचा सकता है।